ओम शांति। आज 11 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित भगवान के बने हैं। बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इन सब स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि भगवान आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, सबकी सद्गति करने। सबके सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही हैं। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार परमात्मा इस रथ पर सवार हैं। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला भगवान व विश्व का मालिक बनाने वाला भगवान आ गया है। भगवान है गीता का सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि भगवान की तरफ चली जाती है। आत्मा की बुद्धि अपने परमपिता की तरफ चली जाती है। ये है आत्माओं का लव पिता के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है जो बहुत काल से अलग हुए हैं। हम कितने साल टाइम से बाबा से, परमात्मा से, अपने परमपिता से अलग हुए हैं? 5000 सालों से। कल पहले जो है वापिस जो है हम 5000 साल पहले बाबा से पिछले कल्प में संगम युग पर मिले थे। तो जो है हम इसलिए जो है हमें जो है बहुत बच्चों को बहुत खुशी रहती है। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। कहाँ भेजा था बाबा ने सुख के संबंध में? सतयुग में। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। परमात्मा इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं, मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा तो इस साकार लोक में ही होंगे, क्योंकि वो प्रजा का पिता हैं। स्थूल वतन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। ये जीव, ये शरीर उनका नहीं है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हो गई हो ना, प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कई बार कई फिर इस खेल पाल को जादूगर ही समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। ब्रह्मा के लिए बाबा कह रहे हैं कि जो है कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं। वो जो है अलग अलग उनको जो है खेल पाल करते रहते हैं। उनको कभी कृष्ण बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शुरू में बहुतों को उनके द्वारा उनको जो है बहुत बच्चों को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ।
उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा पिता भगवान हैं, परमात्मा शिव हैं और ये मेरे पिता हैं। तुम बच्चों को भगवान त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब परमपिता को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, ना यहाँ ना सतयुग में होंगे। कौन? कृष्ण और गोप। ना यहाँ ना सतयुग में होंगे। कौन? बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, ना यहाँ ना सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। आई बाबा ने कहा इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो वो कुटियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 70% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कर सकते हैं। बाबा अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए। कौन कन्या? हम ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो है भीष्म पितामह जितने भी महारथी हैं, जितने भी सब लोगों को जो है हमारे द्वारा ज्ञान के जो है तीर लगेंगे और फिर वो ज्ञान में आएंगे। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। मामी का ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे। बिगड़ किसकी मदद के बाप को याद करना है। वह लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को बुलबुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिखती हैं कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सद्गति दाता एक ही पिता है, परम पिता है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार के तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी ही बनी। तुमको तो भगवान कहते हैं जिन्न बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ
अल्फ व बे को याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्तिधाम में ले चलने आया हूँ। भल वापिस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा न सके। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगी, विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहिक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्ब्स आदि बनाए हैं। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं। हमको कोई प्रेरणा दे रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नूंद है, इससे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक सत्धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम परमात्मा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वे फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। कौन जो है स्थूल जो लड़ाई करते हैं फौजी लोग, वो मैदान पर जो है अपनी जो है लड़ाई की ड्रिल करने जो है सीखने के लिए चले जाती हैं। जब लड़ाई नहीं भी होती तभी भी उनकी जो है एक्सरसाइज जो रिहर्सल्स वगैरह होती रहती हैं। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्तिधाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग गया। समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। दादा मतलब परमात्मा शिव को। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। ये है मृत्यु लोक। वैशाल्य राम शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वह समझते गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज़ फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। स्कूल क्या है, ये जो है जैसे ईश्वरीय विद्यालय, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इतने सेंटर से सारे स्कूल्स हैं, और पढ़ाने वाला टीचर भी परमात्मा शिव एक ही है। लेकिन जितने भी यहाँ पढ़ने आते हैं वो अपने जो है यथाशक्ति जो है धारणा यथाशक्ति पढ़ते, यथाशक्ति धारण करते हैं। इसलिए जय बाबा कहते हैं पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। माया के वार से बचने के लिए जिन बन अल्फ और बे को याद करना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, भगवान से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज का वरदान है निश्चिंत स्थिति द्वारा
यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। इसे फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है, उनके कदम पे कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है, क्योंकि जब हमारे सबके प्रति जो है कल्याण की भावना होगी, शुभ सब सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, तो स्वतः ही हमारे जो है हमारे शुभ जो है वाइब्रेशन शुभ प्रकम्पन जो है हमारे जो है अच्छे प्रकम्पन जो है उनकी तरह उन तक पहुँचेंगे और निश्चय ही उनको जो है उनका कल्याण होगा। तो जो है जब सबका ऐसे धीरे धीरे सबका जो है हम जो है सबके हम सभी के जो कल्याण के निमित्त बनते जाएंगे, तो इसी को विश्व कल्याणकारी बनना कहेंगे। आगे जो है माताश्री जी के अनमोल महावाक्य है, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत पड़े। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है, कर्म बंधन मुक्त बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। कहाँ पर? सतयुग में। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, वहाँ ये ज्ञान जो है त्रैलोक हो जाता है, रहता ही नहीं है। ये मर्ज हो जाता है हमारे में, देव आत्माओं के अंदर ज्ञान जो है मर्ज हो जाता है। ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपने प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। द्वापर से हम गिरने लग जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, तभी इस टाइम संगम पर हम जो है त्रिकालदर्शी बनते हैं, क्योंकि अनादि आदि मध्य और वर्तमान सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में होती है, ये सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।